हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पर बात करूंगा मैं किस तरीके से कल का प्लान कर सकते हैं, क्या करंटली सेटअप चल रहा है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है मार्केट में, आरबीआई की पॉलिसी है। तो सुबह 10 बजे पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन पॉलिसी में जो भी चीज़ें हैं वो 10 बजे आ जाएंगी, अगर रेट हाइक है या नहीं है जो भी है। और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी चलती है, आधे एक घंटे। तो उस टाइम पे मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। तो कल के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ आप देखेंगे, आज भी मार्केट ने गैप अप दिया, क्योंकि जो फैक्टर्स थे ऑयल और ये सब चीज़ें थोड़ा सा कूल डाउन हुए थे। लेकिन फिर क्या हुआ है, अभी अगर आप देखेंगे ब्रेंट ऑयल जो है, जो ऑयल का प्राइस है वो दोबारा से 82 के आसपास, $82 के पास आ चुका है। आज सुबह जब हमारा मार्केट खुला तो पॉजिटिवली इसलिए लिया क्योंकि यूएस मार्केट में सब कुछ पॉजिटिवली लिया गया, और वहाँ पे जो यील्ड्स थी 10 ईयर यूएस की वो वापस नीचे गिरी थी, लेकिन फिर से शूटअप होकर आज कल के लेवल से, मतलब परसों के लेवल से भी हाई पे पहुँच चुकी है। मतलब अभी यील्ड्स बहुत हाई पे हैं। आपका ब्रेंट जो क्रूड है वो $82 के पास है, जहाँ पे था 83 तक गया था, लेकिन 82 एक बहुत हाई वैल्यू है 2 दिन 3 दिन के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो $82 के पास है। जो हमारा रुपी है वो फिर से वीक हुआ है हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद। और दूसरी चीज़ है, यूएस मार्केट में जो रैली हुई है उस रैली को कवर अप रैली हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि यूएस फ्यूचर ऑलरेडी ऊपर था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको फैक्टर इन करने हैं कल के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो निफ्टी का जो लेवल 790 पे क्लोज हुआ है, 870 का एरिया एक सेलिंग एरिया बना हुआ है। जब तक 870 880 के ऊपर सर्वाइव नहीं करेगा घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तब तक 18,000 के लेवल आना मुश्किल है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो 37,950 का एरिया एक स्टिफ रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक 950 क्रॉस नहीं करेगा तब तक 38 अभी फिलहाल मुश्किल है। गैप अप होगा, गैप अप देखिए सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली। आज भी आपने देखा तो जो अपना बैंक निफ्टी है वो गया था, अच्छा एक ट्रेंड बना रहा था, लेकिन फिर उसने गिव अप कर दिया हाई लेवल से। तो ये दिखाता है राइट नाउ की प्रॉब्लम है, और मेरे हिसाब से आपको थोड़ा इन पॉइंट्स को संभल के रखना है। अगर आप बोलें कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना है तो उसके लिए ब्रेकआउट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। 38,100 के ऊपर अगर इस बार जाता है तो वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, और निफ्टी जो है 17,900 के ऊपर अगर निकल जाए तो ही उसके ऊपर आप अगले 200 पॉइंट के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में करंटली मिड कैप ने बहुत स्ट्रांग रैली दी है। कल अगर किसी भी केस में रेट हाइक की बात होती है, और रेट हाइक अगर होता है छोटा मोटा भी, तो वो एक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ला सकता है, स्टीप और बड़ी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी ट्रेड लेनी है तो वेट करिएगा, जो अनाउंसमेंट होता है 10 बजे उसके बाद, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसका भी वेट कर सकते हैं 11-12 बजे तक। उसके बाद ही आप एक डिसीजन लीजिएगा। मेरा ये व्यू रहेगा कल के लिए। ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर को आज हमें क्लोजिंग में देखना पड़ेगा, लेकिन ग्लोबल पिक्चर को जो बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं या घटाने वाले फैक्टर्स हैं उनमें एक मेजर चेंज आ रहा है कि यूएस 10 ईयर जो है 1.57 के पास जा रही है, जो कि बहुत डेंजर लेवल है। और उसका असर हमको कल सुबह यूएस फ्यूचर में दिख सकता है, क्योंकि यूएस फ्यूचर ने आज एक रिलीफ रैली दे दी है। कल के लो से आज तक में बहुत बड़ी एक रैली आई है, तो दोबारा से नीचे जाने का स्पेस बना दिया है, और जो फैक्टर्स हैं वो भी हैं। तो इसलिए अगर कल यूएस फ्यूचर रेड दिखे और हमारे मार्केट में आरबीआई में हाइक हो तो आपको एक अच्छा खासा डाउनवर्ड प्रेशर दिखेगा। अगर आपको अपसाइड चाहिए, आपको प्ले करना है कि यार मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो उस लेवल को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ओवरऑल आईटी में आप कल तक वेट करिए क्या करना है, क्योंकि आईटी का ये जो बाउंस आया है ये मोर ऑफ ए रिलीफ है। आप कहेंगे यहाँ पे कौन सी एरिया तक, तो 37,950 का एरिया जो है वहां तक आईटी इंडेक्स, जो निफ्टी आईटी है, उसका जाने की पॉसिबिलिटी थी। हम ऑलमोस्ट 900 के आसपास तक पहुंच चुके हैं, तो 100 पॉइंट ही रह गया है, और यहां से एक फिर से करेक्शन आ सकता है आपका करीब करीब 400 पॉइंट का निफ्टी आईटी में। उसके अलावा अगर हम कहें कि फार्मा में क्या है, तो फार्मा फिलहाल बेस बना रहा है, शांति से बैठा हुआ है। रिसेंटली में रैली आई थी, अगर ये इसी एरिया में रहता है ±50-100 पॉइंट में, तो ये कंसोलिडेशन है अगले अपसाइड का। ठीक है, अगले अपसाइड की तैयारी है। ऑटो में एक बहुत बड़ी रैली आई है, ऑटो में हमें उम्मीद थी कि एक करेक्शन हो सकता है, चार्ट में जगह थी, लेकिन इसने वहीं से रिवर्सल मारा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आपको नई एंट्री लेनी है तो डिप में लीजिएगा, बाय द डिप है ऑटो, लेकिन अभी अगले 15-20 दिन के लिए आप यहाँ पे ऑटो में एक अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन डिप पे बाय करेंगे तो बेटर डील रहेगी। तो ये सभी सेक्टर्स, ये सभी स्टॉक्स थे। डॉलर पे नज़र रखिए, यूएसडी आईएनआर पे नज़र रखिए, और क्रूड ऑयल पे नज़र रखिए, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर 85 क्रॉस कर गया तो फिर आपको मार्केट में हर दिन सिर्फ क्रूड ही क्रूड दिखेगा, और क्रूड का प्राइस बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो मार्केट को मूव करने लगेगा। तो 85 लेवल बहुत डेंजरस हो जाएगा। राइट नाउ हम 82 के पास हैं, तो उस पर आप ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि 95, 100, 120 तक भी जा सकता है इस बार, जिस तरीके के सप्लाई चेन के प्रेशर्स हैं, और जो भी प्रोडक्शन में ये लोग अभी बहुत ज़्यादा ढिलाई नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अभी जो कट किया था उन लोगों ने प्रोडक्शन को, उसको बहुत फुल फ्लेज नहीं वापस लाए हैं जो ओपेक नेशन है, इसलिए अभी ये प्रेशर बना रह सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं शेयर करने की। आई होप आपको वीडियो
अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सुपर ट्रेडर लक्ष्य, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। आज हमने कोशिश की थी कि रेंज बाउंड प्ले करने की, क्योंकि मार्केट का जो गैप अप था इसके बाद हमें ये क्लियर नहीं था कि ये नया मतलब फॉलो थ्रू करेगा, क्योंकि कल आरबीआई पॉलिसी है। तो हमने रेंज वाला ट्रेड लिया, मैंने अपना डाला भी था आपको रेंज के, आप उस रेंज को कंसिडर करके ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं और आराम से 3-4% का उसने आरओआई 4% रिटर्न दे दिया था आपके कैपिटल में हेज वेज करने के बाद। तो इस तरीके से आपको हर दिन को अलग अलग लीजिए, कैरी फॉरवर्ड करके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि ऐसा ही होगा कि वैसा ही होगा, कुछ भी हो सकता है। मार्केट ऐसे स्पॉट पे है कि यहाँ से आपको अगले दिन बहुत खुशखबरी भी मिल सकती है और बहुत दुख खबरी भी मिल सकती है। इसलिए डे टू डे अपनी ट्रेडिंग को बदलिए, क्योंकि ये हम टॉप पे हैं और टॉप पे कभी भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ब्रेकआउट तो हम ऑलरेडी हाई पे हैं, तो हाई पे इतने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं आते जब तक एक करेक्शन ना हो, या जब तक एक बहुत टाइम करेक्शन हो, फ्लैग पैटर्न बन जाए लॉन्गर टाइम फ्रेम में, तब तक एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं आएगा जिसको आप ग्रीन स्वान बोल सको। लेकिन हाँ, कभी भी रेड कैंडल बन सकता है प्रॉफिट बुकिंग के कारण या फिर कोई रीजन बनने के कारण। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।